में आप क्या जानना चाहती हैं? कि 60-40 क्या होता है? 60-40 क्या होता है? तो आप देख सकती हैं एक नर्सरी की छात्रा आज सोशल मीडिया कहिए या मोबाइल कहिए जिन पे लोग कार्टून देखा करते थे, आज ये छोटी सी गुड़िया 60-40 के बारे में पूछना चाहती है, 60-40 के बारे में कुछ सुनना चाहती है। तो सबसे पहले काव्या जी, हम आपसे एक सवाल करेंगे। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बड़ा होकर क्या बनना चाहती हैं? हम फौजी। फौजी बनना चाहती हैं। तो मान के चलिए, चूंकि आप फौजी बनना चाहती हैं और ये सेंट्रल का विषय है, लेकिन हमारे यहाँ दो प्रकार की नौकरियां होती हैं, एक देश में होती है, एक राज्य में होती है। जैसे देश हमारा क्या है? भारत है। और राज्य हमारा क्या है? झारखंड। हाँ, यानी आप दो जगह नौकरी कर सकते हैं, एक देश के लिए और एक राज्य के लिए। चूंकि फौजी देश का विषय है, तो हम थोड़ा सा, अगर आपका फौजी की जगह पर अगर आप टीचर बनना चाहती हैं, यदि मान के चलिए काव्या फौजी नहीं टीचर बनना चाहती और राज्य की टीचर बनना चाहती, और उसी संबंध में है ये 60-40। जैसे कि आप टीचर बनना चाहती मान के चलिए, और आप बड़ा होती, आप 10th पास करती, 12th पास करती, BA पास करती, फिर MA पास करती, हो सके BEd पास करती, उसके बाद आप टीचर के लिए फॉर्म भरती। यही होता है, एक फॉर्म भरा जाता है, फिर उसमें एक एग्जाम होता है, जिसे आप अभी बोल रहे थे GK। तो उस टाइप से GK और GS का एग्जाम होता है, उस एग्जाम को आपको पास करना होता है, तब जाके आप टीचर बनेंगे। अब देखिए, जो 60-40 आप पूछे कि ये क्या है, नाचल, तो वही है आपका टीचर बनने का जो सपना है। आप तो चाहते हैं वो सपना पूरा हो। आप क्या चाहते हैं कि टीचर बनने का आपका जो सपना है वो पूरा हो। लेकिन जो 60-40 जो है नाई चल, तो अगर ये नीति झारखंड में रहेगी तो आपकी जैसी हजारों काव्या का सपना टूट जाएगा। 60-40 का मतलब है कि आपकी जो सपना है टीचर बनने का, वो सपना जो हमारी सरकार है वो अब बाहर के लोगों को बेच रही है। जैसे अभी देखिए, आप टीचर की बहाली 3600 की आई हमारे राज्य में। 3600 समझ रहे हैं, यानी 3600। उसके लगभग लमसम टीचर यानी जो मास्टर हम लोग बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, है ना, उसकी बहाली जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें से लगभग 1200 से प्लस जो टीचर बन के आए वो हमारे राज्य के नहीं है। कोई MP से, कोई UP से है, कोई बिहार से है। तो इससे क्या हुआ, जो झारखंड की जो काव्या है, झारखंड की हजारों काव्याओं का सपना टूटा कि नहीं टूटा? क्योंकि 1000+ टीचर कहाँ से आ गए? UP, बिहार, MP, बंगाल से आ गए, राजस्थान से आ गए। तो चूंकि झारखंड हमारा है, झारखंड की काव्या का है, तो वहाँ अगर किसी को टीचर बनना चाहिए था तो झारखंड की काव्या को बनना चाहिए था। लेकिन ये 60-40 की नीति के कारण क्या हुआ, ये आपकी जैसी हजारों काव्या का सपना जो टीचर बनना चाहती थी वो टूट गया। तो इसीलिए अब जो लोग यहाँ बन के, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो लोग, उनका अपना राज्य है, जैसे अपना अपना जिला है। आपका सरायकेला जिला है, मेरा धनबाद जिला है, ठीक उसी प्रकार हमारा अपना अपना राज्य है। और ये देश में दो प्रकार का ही कानून है, एक देश के लिए और एक राज्य के लिए है। तो सभी का अपना अपना राज्य है, वे लोग अपना अपना राज्य में मैडम, मास्टर, टीचर बन सकती है, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकती है। लेकिन हमारे राज्य में क्या है कि गलत नीति होने के कारण, नीति और नियम गलत होने के कारण ये 60-40 वही नीति है कि बाहर के लोग यहाँ के टीचर बन जा रहे हैं। तो यानी आप समझ गए कि 60-40 क्या है, यानी हजारों काव्या को मास्टर बनने से, टीचर बनने से, इंजीनियर बनने से जो रोक रही है वही गलत नीति है 60-40। काव्या जी, आपका दूसरा सवाल क्या है? बाहरी भाषा नहीं चलतो, इसका मतलब क्या है? बाहरी भाषा नहीं चलतो, इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब है कि आप फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह में बहुत देखती हैं झारखंड में क्या हो रहा है, पापा के मोबाइल से देखती है ना। और हमको लगता है कि आप अगर हमको भी पापा के मोबाइल में ही देखती हैं। अच्छा, तो समझ सकते हैं कि एक प्री नर्सरी और नर्सरी की छात्रा सवाल कर रही कि बाहरी भाषा नहीं चल तो क्या मतलब है। देखिए काव्या जी, जैसे अभी आप, इससे पहले हम लोग 60-40 में जब बात की है तो आपको मैंने बताया कि मास्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो आखिर वो जो परीक्षा लिखेगा तो वो कोई भाषा में ही लिखेगा, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई भाषा में लिखेगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ जो भी परीक्षा होते हैं, जैसे बंगाल, आपका घर से सटा हुआ बंगाल भी है और एक तरफ उड़ीसा है। आपका जो सरायकेला जिला है वो आगे तरफ बंगाल को छूता है और पीछे तरफ उड़ीसा को। तो उड़ीसा जो राज्य है ना, वहाँ नियम है कि यदि आप कोई परीक्षा देने जाते हैं मास्टर बनने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए उस राज्य के लिए, तो आपको उड़ीसा का जो भाषा होता है, उड़िया भाषा, उसमें आपको पेपर लिखना होता है। आप पास करेंगे तभी आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे आप बंगाल आएंगे तो बंगाल में भी पेपर होता है बंगाली भाषा का, उस परीक्षा को अगर आप पास करेंगे तब बंगाल में मास्टर जो भी है बन पाएंगे आप। तो ठीक उसी प्रकार हमारे राज्य में भी अगर भाषा का महत्व होता तो उससे क्या होता कि हमारा भाषा परीक्षा में उससे सवाल पूछा जाता। उससे अगर सवाल पूछा जाता तो बाकी जो राज्य के स्टूडेंट हैं
जो हमारे हिस्से को छीन कर ले जा रहे हैं, हाँ, उनका देखो बैरियर लग जाता। बैरियर का मतलब है कि एक बाउंड्री वाल बन जाता। यानी हम एक तरफ बाउंड्री वाल की तरफ अगर हम रह जाते तो हम सुरक्षित रह जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में बाउंड्री आ गई, यानी वे लोग हमारे यहाँ जबरदस्ती अब नहीं आ सकते। अब देखिए जैसे कि आपकी दादी है, तो आपकी दादी को जाके पूछेगा, शायद आप नहीं जानते हैं कि पहला किसे कहते हैं। आप पहला के बारे में जानते हैं? आपकी दादी जानती है। हाँ, पहला जैसे आप दादी को बोलेगा ना, तो दादी आपकी बता देगी कि पहला का मतलब क्या होता है। अब बताइए, क्या दादी आपकी कभी स्कूल गई है, नहीं, कॉलेज गई है? नहीं, लेकिन एक नंबर का सवाल का उत्तर दे दी। ये जो पहला है